नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोसुद केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार पर अपने स्वाध्याय कर रहे हैं और कल बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा 270 गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं ये जो अज्ञान है वो भी कोई जीव का पारमार्थिक स्वरूप नहीं। एक बात, दूसरी बात, इस अज्ञानता के काल में ही ये अध्यवसान वाला जीव भी, जिसको अध्यवसान है ऐसा जीव भी ज्ञानमय पने के सद्भाव से, इसको भी ज्ञान का ही सद्भाव है, अहेतुक किसी के कारण से नहीं। भाई साहब वीडियो ऑफ कर दीजिए आपका। किसी के कारण से नहीं, अहेतुक। फिर से चालू हो गया। सब भिन्न भिन्न है, शुद्धात्मा भिन्न है, राग आदि का उदय है वो भिन्न है, और शरीर आदि की क्रियाएं वो भिन्न हैं। ऐसा सबको न्यारा न्यारा नहीं जानता, बस यही अज्ञान है। दो गजब की बात। अज्ञान क्या है? हम खा रहे हैं सो अज्ञानी हैं, लड़ रहे हैं सो अज्ञानी हैं। खा रहे पी रहे लड़ रहे झगड़ रहे हैं इसलिए अज्ञानी नहीं। खाने की क्रिया, खाने के भाव और शुद्धात्मा को सबको न्यारा न्यारा नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी है। बोलो कौन बताएगा अज्ञानी कौन है? बोलो, बोलिए जैन साहब, अज्ञानी कौन है? जो अपने स्वभाव को और राग देश और कर्ता कर्म इनको अलग अलग नहीं जानता। एक ही मतलब आत्मा है, एक तो आत्मा और कुछ सब राग आदि वगैरह सब है, क्रिया जो चल रही शरीर की, उस सबको अलग अलग नहीं समझता, वो अज्ञानी है। जो अपने को रागादि सहित समझता है वो अज्ञानी है। यहाँ पर तीन चीजों की बात हुई। शरीर की हनन आदि क्रिया, देखो नीचे किताब में क्या लिखा है, जिनवाणी में क्या लिखा है? आत्मा का, राग द्वेष का और हनन आदि क्रियाओं का, इनका भेद नहीं जानता। वो कौन है? इस अज्ञान में पने के कारण। क्या है अज्ञानता? शरीर की क्रिया, राग आदि क्रिया। तो कह रहे हैं इनमें भेद नहीं जानता। आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान, प्रथम तो अज्ञान है। अज्ञान का रिलेशन किससे है? अज्ञान का रिलेशन आत्मा से है। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास भी नहीं है, श्रद्धान नहीं है। अब सुनना ध्यान से, इसलिए भिन्न आत्मा का आचरण नहीं है। हम आत्मा का आचरण क्या समझ रहे? शुद्ध खा लो तो आत्मा का आचरण है, कपड़ों का त्याग कर दो तो आत्मा का आचरण है। क्या है आत्मा का आचरण? कौन करेगा? बोलो, आत्मा का आचरण कौन करेगा? कौन करता है आत्मा का आचरण?
आचरण कहाँ पर होता है? बोलो। ज्ञान में रहता है आचरण, ज्ञान आचरण चारित्र आचरण चारित्र गुण की पर्याय स्वरूप में स्थिर होती है। चारित्र गुण की पर्याय का काम है स्थिरता। यदि वो पर में स्थिर है तो मिथ्या चारित्र, और स्वभाव में स्थिर है तो सम्यक चारित्र। और दुनिया समझ रही है कि खा लो पी लो तो संयमी हो गए, कुछ छोड़ दो कुछ कर लो तो संयम हो गया। आचरण नहीं है, भिन्न आत्मा का आचरण नहीं होने से कैसे होगा भिन्न आत्मा का आचरण? ओहो, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, हो गया आत्मा का आचरण। देह रूप जानने से भय हो रहा है, और ऐसा पता चला ओ मेरे में अस्तित्व गुण है, मैं अस्तित्व गुण का धारी हूँ। अर्थात अस्तित्व गुण का धारी मतलब जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो परिणति में क्या उत्पन्न हुआ? ओ अब हम अमर भये न मरेंगे, आनंद प्रकट हो गया। इस आनंद का नाम आत्मा का आचरण है। आनंद का नाम क्या है? आत्मा का आचरण। ये आत्मा का आचरण। बोलो कैसी गजब की बात है। इसलिए वो क्या है? अचारित्र है, मिथ्या चारित्र है। और मैं नारक हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी, देखो गजब की बात, जिसको अध्यवसान है वो कौन है? वो भी तो भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा। अज्ञान है ही इस बात का, अपने को आत्मा नहीं जानना ही तो अज्ञान है। कितने अज्ञानी हैं, देखो भाषा कैसी चलती है। तुम कहाँ लगे विषय भोगों में, इतना परिग्रह क्यों जोड़ते? भैया विषय भोग छोड़ो। कैसी बातें चलती हैं, उधर से बात चलती है एकदम स्थूल व्यवहार से। इसका भी भाव क्या है भैया? परिग्रह छोड़ो का भाव भी क्या है? भाव ये है कि ये परिग्रह सुखरूप नहीं है, ऐसा जानो। कितना रहस्य छिपा है एक एक शब्द में। परिग्रह छोड़ो का अर्थ क्या है? कि परिग्रह में सुख है ऐसी मान्यता को छोड़ो। क्या बोला? क्या तुम है ना वो खाते रहते हो अभक्ष्य भक्ष्य, छोड़ो, अशुद्ध भोजन छोड़ो का क्या अर्थ है? कि मैं भोजन कर नहीं सकता, इसका ये अर्थ है। ऐसी अज्ञानता छोड़ो। क्या छोड़ सकता है जीव? क्या रखा सो क्या छोड़ेगा? अनादि काल की अज्ञानता है कि देह की क्रिया और ये रागादि भाव और ये शुद्धात्मा, इनमें भेद नहीं जानता। सरल भाषा में बोलो को तो जितने भी संसारी जीव हैं मिथ्या दृष्टि, उन सब के पास एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, पंच इंद्री, संगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब नारकी, त्रियंच गति, देवगति, जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे सब एक कंपाउंड है। उनको चार तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रय, बंध। तो चार को चार नहीं जानता, ये अज्ञानता है। अब चार को चार नहीं जानता तो फिर क्या जानता? जानने का काम तो प्रति समय होगा, क्योंकि ज्ञान की पर्याय है तो उसका कार्य होगा। प्रति समय सब जीवों को पर्याय उत्पन्न हो रही है तो जानेगा तो सही। प्रति समय श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न हो रही है तो विश्वास भी है प्रति समय।
प्रति समय चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है तो स्थिरता भी है प्रति समय। प्रति समय द्रव्य गुण पर्याय लॉजिक से किसको भी समझा दो, बिना द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट समझे बिना जिनागम में प्रवेश नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बाउंसर बॉल है सारी की सारी। किसी से भी खड़ा करो, उसको पूछो आपको विश्वास है 7 नरक होते, आपको विश्वास है भगवान होते, आपको विश्वास है आपका घर है, आपका घर है, तो बोलेगा हाँ विश्वास है। वो विश्वास कैसा होता है बताओ, देखा है तुमने विश्वास को? बोलो। विश्वास है ये तो जानते हैं, लेकिन वो कैसा है? कोई रंग का है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है? ठंडा है, गर्म है? डेड बॉडी को विश्वास है, डेड बॉडी को चारित्र है, तो आत्मा ही स्टैंड करनी पड़ेगी। अब जान प्रति समय ज्ञान श्रद्धा चारित्र पर्याय उत्पन्न हो रही है। प्रति समय एक समय को भी छोड़कर, एक मोमेंट को छोड़कर प्रति समय एक पर्याय उत्पन्न हो रही है। अब जानना हो रहा है तो मैं आत्मा हूं ये नहीं जानता, सो अज्ञान। फिर जानता है, जानता तो है, क्या जानता है? जो झलक गया वो ही मैं हूं, ये देह झलक रही है यही मैं हूं। अब ये देह झलक रही है, अब मैं गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं, बस। अब ये मिथ्या चारित्र हो गया। उसमें देह में ही रत है, देह में रत, देह में रति है आत्मा और देह में रति, ये मिथ्या चारित्र है। ये समझ रहा है कि मैंने शुद्ध खाना खा लिया, परिग्रह छोड़ दिया तो संयम हो गया, ये भैया संयमी, ये त्यागी व्रती। क्या बोल रहे हैं? आत्मा का आचरण नहीं होने से मिथ्याचारित्र। आत्मा का आचरण नहीं है। आत्मा का आचरण कौन करेगा? कौन करता है आत्मा का आचरण? जैसे अपन दृष्टांत में बोले कि आप चलते किससे हो? दृष्टांत है, किससे चलते हो? बोलो। तो सीधा सीधा बोलेंगे ना, पैरों से चलते हैं, ऐसा नहीं बोलता कोई हाथ से चलते हैं। तो जैसे चलने का काम पैर करते हैं, ऐसे आचरण का काम कौन करता है? बोलो अजय भैया। चारित्र गुण की पर्याय स्वरूप में थिर होती है, उसका नाम आचरण है। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। और मैं नारक हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी, अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान में पने का सद्भाव है। ओहो, वो भी शुद्ध आत्मा है। बोलो, और इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? ज्ञान में पने के सद्भाव के सत अहेतुक, नेचुरली, स्वयं से ही, स्वयं सिद्ध, स्वयं से ही, जिसका कोई कारण नहीं, किसी की कृपा से नहीं, कोई मार सकता नहीं, कोई बचा सकता नहीं, किसी ने बनाया नहीं, अहेतुक में लगा लो सब। भैया हम आत्मा क्यों हैं? उनने बताई, इसलिए उन्होंने बनाया भैया, उनकी कृपा से। अहेतुक, सत अहेतुक। बोलो, ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, जो अज्ञानी है उसका भी ज्ञायक एक भाव है।
अज्ञानी क्यों है जब ज्ञायक भाव है? जानता नहीं। बोलो, मारीची से लेकर महावीर पर्यंत जितना काल बीता, आत्मा डेप्रिशिएट नहीं हुई। शुद्धात्मा, 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 शुद्धात्मा। शेर में शुद्धात्मा, देवगति में शुद्धात्मा, मनुष्य गति में शुद्धात्मा, 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 शुद्धात्मा। एक इंद्री में धनिया पत्ती में चला गया, वैश्या बन गया, नरक चला गया, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा। और जिस क्षण ये स्वीकार करे मैं शुद्धात्मा, बस स्वीकार किया मैं शुद्धात्मा, ज्ञान में स्वीकृति, श्रद्धा में स्वीकृति हुई, विश्वास हुआ, मैं ही शुद्धात्मा, मैं ही शुद्धात्मा, मैं ही भगवान हूँ। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत। शाश्वत देव विराजमान है, मैं ही हूँ शाश्वत देव, मैं शाश्वत देव हूँ। कितना आनंद का समाचार है। शाश्वत देव को जाना और आनंद शुरू, बस। बोलो, भजन सब गाते हैं ना, देखो आगे लिखा है, फिर पढ़ते हैं। ज्ञान पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, शून्य ज्ञायक भाव। शुद्ध आत्मा, शुद्ध नहीं होना मुझे शुद्ध नहीं होना। ज्ञायक, 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 शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। ऐसे आत्मा का और कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का। कितनी गजब की बात है। ये मनुष्य आदि जो परिणाम हैं और जो ये मनुष्य देह है, ये क्या कह रहे हैं? कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का। पढ़ते हैं बहुत आराम से, कुछ होश नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। होश आएगा कहाँ से? स्वाध्याय करें तो होश आता है, स्वाध्याय नहीं हो तो बेहोश पड़ा है, बेहोश। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, बेहोश, बेहोश। विचार करो। आप कल्पना, अभी पता है जैसे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे मंगलायतन है, ऐसे स्मारक है ना, आत्माथी ट्रस्ट बच्चियों के लिए। तो ये इसमें बच्चे चले जाते हैं, भेजते हैं, माँ बाप भेजते हैं। कोई किसी को देख के चला जाता है, कोई ऐसा चला जाता है ना, तो चले जाते हैं। अब वहाँ 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ के ऐसा एक बच्चा निकलता है वहाँ से, फाइनल प्रोडक्ट गजब का। अब जब वो निकलता है ना वहाँ से, तो इसने ये सिद्धांत पढ़े होते हैं, द्रव्य गुण पर्याय पढ़े होते हैं, परद्रव्य की भिन्नता पढ़ी होती है, विषय भोगों में सुख नहीं है, ऐसा निश्चिंत निर्भर निकलता है वहाँ से। लेकिन जब वो जाता है ना, तब उसको पता नहीं होता मेरा क्या भविष्य है। तब थोड़ी वो तो बचपने में भेज देते, उसको नहीं पता होता। जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना मंगलायतन में, आज तो अपन निकल ही आए वहां से, लेकिन अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी जो माँ उधर पेरेंट्स जो माँ बाप आते हैं, तो उनसे हर समय यदि वहाँ पे अपन उपस्थित हैं, हमारे अपने सामने कोई उन बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है,
तब यही वाली बात हमेशा हर मीटिंग में बोलती हूँ मैं, हर मीटिंग में। उदयपुर गए, बच्चों से एक ही बात बोल के आए, अभी तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर आए हो कैसे पुण्य के उदय से आए हो। अभी बच्चों को पता नहीं है, पढ़ना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो, लेकिन वो हैमरिंग होते होते 4 साल 5 साल उस उम्र में होते होते एक आवाज़ आती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और इसका फल क्या आएगा, इसका क्या रिजल्ट होएगा, इससे क्या निश्चिंता निर्भरता आती है, ये उस बच्चे को अभी पता नहीं होता, उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता। वे तो ऐसी बातें करते हैं, अब वो खाना सही नहीं मिलता, वो बच्चे को बहुत बर्डन है काम का, वो बच्चों को इतनी जल्दी उठाते हो। अभी वो दिखता है किस कीमत पे यहाँ पे भेजा गया है, ये कल्पना नहीं कर सकता कोई। क्या चाहिए, पैसों के ढेर लग जाएंगे पुण्य के उदय में, परंतु शांति नहीं हो सकती तत्व ज्ञान के बिना। कहाँ से लाओगे शांति, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। ऐसा ही आप सबसे कह रहे हैं कि ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये अपना महात्म भाग्य है। ये सत्य बात अपने गले उतर गई है। गले उतर गई मतलब ज्ञान स्वीकार कर रहा है ये सत्य स्वरूप। इसका क्या फल होगा ये अभी नहीं पता, अभी नहीं पता। वो शेर जब सुन रहा था ना मुनिराज की बात को, तब उसे नहीं पता इसका फल ये होगा कि मैं त्रिलोक पूज्य बन जाऊंगा। पता था तब शेर को, आत्मानुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, आनंदित हो गया। इसका फल, सम्यक दर्शन का फल, उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो कि कभी लोक के अग्रभाग में विरा अनंत काल के लिए सुखी और त्रिलोक पूज्य अनंत काल के लिए। बोलो, इतना बड़ा काम है ये। क्या बोल रहे हैं फिर से, आत्मा का ज्ञान नहीं, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं और ऐसा विश्वास नहीं, तो आत्मा का आचरण भी नहीं। आचरण कौन करता, बोलो अजय भैया आप बोलो, आचरण कौन करेगा? अभी हाल बात हो गई 4 बार। चारित्र गुण की पर्याय ज्ञान जानता है, श्रद्धा में विश्वास होता है और चारित्र गुण की पर्याय स्वभाव में स्थिर होती है, तो इसका नाम आचरण है। अभी बोला था चलते किससे हैं कि पैरों से, दृष्टांत में। आचरण कौन करेगा? चारित्र की पर्याय स्वरूप में स्थिर होती है, इसका नाम आचरण है। बोलो, और यहाँ कुछ खा लिया पी लिया, शुद्ध खा लिया, वो छोड़ दिया, जो धर लिया, कह रहे आचरण है। मतलब द्रव्य गुण पर्याय के बिना ये बात कैसे समझ में आएगी? ये देह की क्रिया, ये खाने पीने की क्रिया से आचरण होएगा? खाने पीने की क्रिया में आत्मा ही नहीं है, वो आचरण कौन करेगा? वो तो मेरा आचरण ही नहीं है। कौन समझ में आ रहा है मीनल बहन जी? खाना पीना ये तो मेरा आचरण ही नहीं है, पुद्गल की क्रिया है। तो खाने पीने से आचरण कैसे हो जाएगा? खाने पीने से संयम कैसे हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। खाने पीने के परिणाम, जो परिणाम है वे आशाबंध तत्व हैं और मैं शुद्धात्मा हूं। अब जिस ज्ञान ने ऐसा जाना मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ज्ञान और विश्वास हुआ और चारित्र की परिणति स्वरूप में ठहर गई, ये हो गया आचरण। आचरण मतलब आनंद।
निश्चिंता, निर्वारता, इसका नाम आचरण है। बोलो क्या बोल रहे हैं कि मैं नारक हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान में पने के सद्भाव से सत अहेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, शरीर है, राग आदि विभाव भाव हैं, और यहीं पे अज्ञानता है, मोह राग द्वेष है, और यहीं पे शुद्धात्मा। ये अज्ञान मोह राग द्वेष रखने वाला जीव भी शुद्धात्मा ही है भैया, शुद्धात्मा है, सब शुद्धात्मा है। और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ऐसे आत्मा का अज्ञानता क्या है, अज्ञानता ये नहीं है कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे उठते, कैसे बैठते, ये अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता ये है कि अपने को एक ज्ञायक भाव नहीं जानता, और फिर कुछ भी जानता, पूरे विश्व रूप करता है, इतना ही थोड़ी जानता है कि मैं शरीर हूं। उसको घर मकान को मैं जानता, मकान में कोई कील ठोके तो समझो मेरे ही ठोक रही है, पूरा विश्व रूप अपने को करता है। एक शुद्धात्मा नहीं जाना तो कर्मोदय जनित जो भी नाना अवस्थाएं बनेंगी उन सब रूप अपने को मानेगा। जैसा इतना मान लो कि चलो अभी आपने ये मान लिया क्या मैं मनुष्य हूँ, ये मनुष्य देह छूटेगी, और मान लिया देवगति का शरीर मिला है ना, तो फिर वो देव मानेगा, नहीं तो मनुष्य ही माने रहना, अब देव मत मानना। देव मिला तो देव, मैं देव हूँ, नरक में गया तो मैं नारकी हूँ, एक इंद्रिय में गया तो मैं एक इंद्रिय हूँ, कीड़ा में गया तो मैं कीड़ा हूँ। बोलो अभियाल बोल रहा मनुष्य गति में कि मैं अगर कीड़ा बन जाऊं तो मुझे मार डालना, मुझे नहीं बनना कीड़ा फीड़ा। और जैसे कीड़ा में गया तो अब मैं कीड़ा हूं, तो छुप गया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बोलो आनंद कैसे होगा, आत्मा का आचरण हो, और वो आत्मा के ज्ञान विश्वास पूर्वक होगा, तब आनंद होएगा। भगवान पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ते तो बहुत सारा है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। इसका क्या अर्थ निकला बताना जरा, कौन बताएगा। मैं तो हूं ज्ञायक भाव, मैं तो ज्ञायक भाव हूं, और पूर्व में अज्ञानता से जो कोई कर्म बंधे, कोई अल्पारंपरिक ग्रह से तो पुण्य बंधा, और पुण्य के फल में ये शुभ देह मानव का मिला, संयोग में मिला, तो तुम मनुष्य हो गए। बोलो भैया बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, बाद में बातें करना। बिल्कुल हुई तो तभी जब इतना पुण्य का प्रसाद हुआ, तभी तो मानव देह मिली। हाँ तो अब प्रश्न ये है कि ये मानव देह का संयोग मिला कि मैं ही मानव बन गया, बात ये है। सहयोग मिला। फिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, फिर मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा। मैं तो ज्ञायक हूँ। मैं तो क्या है। बोलो अब पढ़ते हैं कि शुभ देह मानव का मिला, ये पढ़ रहे हैं कि मानव देह मिली, और मानने ये लग गए कि मैं ही मानव हूँ, और पढ़ रहे हैं शुभ देह मानव का मिला। मिला है ना, आपको पुण्य के उदय से कोट मिला, कोट मिला, तो अपने को कोट मानते हो क्या। बोलो आपके पुण्य के उदय से गाड़ी मिली तो अपने को गाड़ी मानते हो क्या। तो पुण्य के उदय से मनुष्य देह मिली, तो फिर मैं मनुष्य किधर से हो गया, मिला है वो तो संयोग में, पुण्य के उदय से मिला है।
पुण्य के उदय से मिल गया। मिल गया माने ऐसे थोड़ी मिल गया कि मैं मनुष्य ही बन गया। पानी में चीनी डाल दी, दोनों घुल मिल गए, मिल गया तो पानी दूध बन गई कि दूध वो पानी चीनी बन गई कि चीनी पानी बन गया? बोलो कितना पागलपन है। फिर आगे, शुभ देह मानव का मिला तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। मनुष्य मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब कौन कौन मनुष्य? सातिशय ज्ञान का धारी मनुष्य होता है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान यदि होता है तो मनुष्य के पास होता है। मनुष्य मतलब क्या? जो अपने हित का विचार कर सके, सातिशय ज्ञान का धारी। और पता है रिसर्च चल रही है, रिसर्च क्या रिसर्च चल रही है? ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये यूथ कन्वेंशन, कल अपन तो प्रमोट कर देते हैं, यूट्यूब पे तो सब मौजूद है। कल का विवेक जी का जो प्रवचन है, कल का द्रव्य गुण पर्याय, अभी वो गुण तक आए हैं भैया, जरूर 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 सुन लेना। विपिन जी का, विपिन जी नागपुर का, इतना शानदार प्रवचन, बहुत गजब का प्रवचन, एकदम सरलतम शैली में। पूरा यूथ बैठा है, बूढ़े टेढ़े कोई नहीं बैठे वहां पे। उन्हें बुलाए उनको जो 40-45 के हैं, बस उससे ऊपर के लोग ही नहीं बुलाए उनने। इतनी जबरदस्त क्लास। परसों अंकुर जी का बोला था, अंकुर जी का सुनना, पता चले कैसी भूल है, क्या स्वरूप है। क्या कर रहे हैं बच्चे? ये सब वे लोग हैं जो स्मारक आदि जगह से पढ़ के निकले हैं, जिनको तराशा गया है। तराशा जाता है वहां पे। बोलो मनुष्य मतलब क्या? वहां बात आई, किसी ने बात बोली कि पूरे इंडिया में कितने जैन? तो 0.3% अल्पसंख्यक, और वे 0.3% जैन, जितना इनकम टैक्स भरा जाता है ना, 24% इनकम टैक्स अकेला जैन समाज भरता है। सोचो। और दिस इज द फैक्ट कि जो ज्ञान जैनों के पास है वो कहीं नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। और उस ज्ञान को हम बर्बाद कर रहे हैं। बहु पुण्य पुंज काय में, जो खाओ पियो घूमो फिरो मर जाओ। उनने ऐसा कह दी, उनने वैसा कह दी, वो धर लिया, वो उठा लिया। 24 घंटे ज्ञान उधर ही उधर ही उधर 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 उधर। अभी आएगी आगे बहुत गजब की चर्चा। आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का विश्वास नहीं, आत्मा का आचरण नहीं। और कोई थोड़ी बहुत स्वाध्याय में लग जाए तो कषाय अपने आप ही हो जाती है मंद, और फिर उसका थोड़ा सा सुधार हो गया खाने पीने उठने बैठने का, बस अब क्या पूछो। कहना सुनाना चाहता है, वो प्रसिद्धि चाहता है अपनी, काय की मैं ऐसा खाता, ऐसा पीता, ऐसा करता, इतने स्वाध्याय करता, इतनी जिनवाणी पढ़ ली मैंने, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने तप कर लिए, इतने फलाने इतने ठिकाने। काय की लिस्ट है ये पूरी? बोलो क्या बोल रहे हैं? शुभ देह मानव का मिला तो भी अरे अरे बोल रहे हैं, अरे उफ अरे। भव चक्र का फेरा नहीं टाल रहा तू। जैन कुल में, सो भी जैन कुल में। और कितने जैनी हैं जो मंदिर तक नहीं आते, कितने जैनी हैं। और कितने जैनी हैं जो मंदिर आ गए लेकिन ये बात नहीं सुन सकते। अच्छा
आप गुरुदेव श्री का नाम ले दो, अच्छा, गायब गायब। कुंद कुंद आचार्य भगवान का नाम ले दो, गायब। बोलो, ऐसे जैन है कितने जो ये बात नहीं सुन सकते, और सुन ली तो समझ नहीं सकते। बैठ जाएंगे रोज क्लास में, समझेंगे एक अक्षर भी नहीं, समझ गए तो धारणा में नहीं पहुंचेगी बात, और धारणा में आ गई तो फिर अभ्यास नहीं करेंगे, उपयोग में ही रहेगा बस। जे खा लिया वो पी लिया, जे छोड़ दिया वो धर दिया वो धर। कहना भैया तुम एक ज्ञायक भाव हो तो भी, अरे अब सुनना, भव चक्र का फेरा न एक कभी टला, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। क्या प्रयत्न कर चल रहा है? सुख की प्राप्ति के लिए पैसा कमाओ, ढेर लगाओ, सब मेरे अनुसार चलें, पति मेरी बात माने, पत्नी मेरी बात माने, वो ऐसा बोलें, ये सुख की प्राप्ति के उपाय हैं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर, दूर चला जाता है सुख। इसलिए बोला जाता है तुम कहाँ लगे पत्नी बच्चे दुकान मकान में, कहाँ तुम विषय भोगों में लगे, इसलिए ये उपदेश आते हैं। पर उसने छोड़ दिए पत्नी बच्चे दुकान मकान खाना पीना, तो ये कार्यकारी थोड़ी होता है, तत्व ज्ञान चाहिए। तू क्यों भयंकर भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है? बोलो, ऐसा रियलाइज नहीं होता? ये तो कोरोना तो बहुत सिखा गया। जैसे अभी ये स्वाध्याय करते हैं, चंद्र वो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक, क्या बोला? अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक स्वाध्याय सुनते हैं, और उनमें भी अल्पसंख्यक को समझ में आती है। अल्पसंख्यक में भी अल्प का डिवीजन करते जाओ। बोलो, अब कितना बोलना पड़ता है, कितना आचार्य भगवान बार बार कहते हैं तू ज्ञायक है, तू ज्ञायक है, तू ज्ञायक है, बार बार एक ही बात। बोलो, वो कोरोना की प्रोटोकॉल्स देह के चलते किसी को प्रेशराइज करके फॉलो नहीं करवानी पड़ी सरकार को, बस वो न्यूज में निकाल दिया, भैया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, सब ने सहर से स्वीकार कर लिया एक आवाज में, और ये करोड़ों आवाज में स्वीकार नहीं हो रही। बोलो, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़, मल्टीप्लाई बाई करोड़, तो ये बात स्वीकार नहीं हो रही। अब सुनना, इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है, तभी तो इसके रिजल्ट बहुत रेयर हैं, तभी तो इसका फल बहुत बड़ा है। जो चीज टनों टनों मिट्टी प्रोसेस होती है, तब 1 कैरेट हीरा बनता है। बोलो, इसलिए ये अनंत पुरुषार्थ से अनंत सुखी होते हैं। पूरी धारा उल्टी है। आंखों से, कानों से, 5 इंद्री से जो दिख रहा है ना, वो सारा डिलीट, और जो नहीं दिख रहा उसका भाव आसन करना, इतना बड़ा काम है ये। आंखों से ही दिख रहा, उनने ऐसे कह दी, उनने वैसे कह दी, जे बना लिया, जे खा लिया, जे पी लिया, अब धर्म के नाम पे वो छोड़ दिया, शुद्ध खा लिया, अशुद्ध छोड़ दिया, इतने परिग्रह रख लिया, वो रख लिया। आंखों कानों से यही दिख रहा, सुनाई आ रहा बस। और यहाँ आत्मा है ही नहीं, यहाँ आत्मा नाम की चीज ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? फिर पढ़ो पीछे की लाइन, आत्मा का और ये जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, इन राग द्वेष के उदय का और हनन आदि क्रियाओं का, इनमें अंतर नहीं जानता, बस वो अज्ञानी है। ज्ञान करने के लिए क्या करना?
पूजा करनी की, उपासना करनी, खाना के शुद्ध की, तीर्थ के दान, कुछ नहीं। इनमें अंतर जान लो, आत्मा, अज्ञान मिट जाएगा, रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। कुछ करना ही नहीं है। तुम कह रहे हमें शुद्ध खाने के भाव, अरे वो राग ही है। वो कौन आत्मा है? दया करने का भाव, वो राग ही है। वो कौन आत्मा है? वो राग, शुभ राग को अपना जान रहा है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैंने किया, मैं हूं, मैं हूं, मैं कितना अच्छा, कितना अच्छा। अरे तू तो अच्छा है ही, पर तू राग से अच्छा नहीं है। राग के कारण अच्छा नहीं है, अहेतुक अच्छा है, अहेतुक। कल बात आई थी ना, वो उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। वो फॉक्स पढ़ रही लड़की की, लड़की नाच रही, तो वो कर्मोदय जनित बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। पर्दे पर शुभ देह मानव का झलक रहा, बस। क्या खुद ही पढ़ रहे, कर्म के उदय में शरीर मिला। अब तुम ये क्यों कह रहे कि मैं शरीर हूं, शरीर की क्रिया मेरी है? खुद ही पढ़ रहे, शुभ देह मानव का मिला। फिर तुम पुरुष किधर से हो गए, स्त्री किधर से हो गए? कोट मिला। अरे भैया बहुत पुण्य के उदय से, बहुत साल से मन था एक अच्छा सा कोट मिल जाए, सो कोट मिला पुण्य के उदय से। तो किसी ने ऐसा बोला मैं तो कोट हूं? ये क्यों कहते हो कि मैं स्त्री पुरुष हूं? वो पर्दे पे लड़का नाच रहा, वो पर्दे पे बारिश हो गई, पर्दा तो गीला ही नहीं हुआ। वो पर्दे पे आग लग गई, पर्दा तो जला ही नहीं। ऐसी टोटल कर्मोदय जनित ये देह की अवस्थाएं और कर्मोदय जनित परिणाम, ये सब ज्ञान के पर्दे पे झलक रहे हैं। और ज्ञान शुद्ध स्वच्छ उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित मात्र भी। वो अज्ञानी भी शुद्ध आत्मा है, जो अपने को देह जान रहा है वो भी शुद्ध आत्मा है। बोलो, कल्पना करो, हम कहाँ शुद्ध आत्मा? हम काय के शुद्ध आत्मा? ऐसा खा रहे, ऐसा पी रहे। अरे भैया तुम नहीं खा रहे, हमने तो भी छोड़ दिए। भैया तुमने नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़ा तुमने। बोलो, इस संसार में समझो, इस मनुष्य गति में जो भी कोई, जो कुछ भी है, वो सब इधर ही छूट जाएगा कि तुम्हारा कुछ संग चला जाएगा? बोलो, सब इधर ही छूट जाएगा कि संग चला जाएगा? बोलो जरा। वो है ही नहीं हमारा, यही पड़ा रहता है। पूरा पूरा सक जाएगा। ये बड़ा रहेगा, दो तीन आंसर आ गए। पूरा पूरा सक जाएगा, पूरा पूरा संग जाएगा अस्थि से और नास्ति से। वो मेरा है ही नहीं, मेरा था ही नहीं, अभी ही नहीं है, तो छूटेगा क्या? घर मकान सब छूट जाएंगे। छूट जाएंगे का अर्थ है कि तुम उनको पकड़ कर रखे हो। समाधि कैसे होती है? समाधि, समाधि समझ रहे हैं? समाधि समझ रहे हैं? लेट जाएंगे, कोई बोल नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा। वो सबको अपना मान के बैठे हैं। इसलिए वो दादा बोलते हैं हम तो अभी समाधि में, हम अभी किसी को अपना नहीं जान रहे। छूटा हुआ है और छूटा ही हुआ जान रहे, समाधि है। और मेरा कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ पे। बोलो, मैं जीव द्रव्य अनंत गुण असंख्यात प्रदेश, मेरा समझ रहे उसको, तो फिर वो छूटेगा, फिर दुखी होगे, फिर तुम्हारा समाधि मण थोड़ी होएगा। मरते तो हो ही नहीं, देह के वियोग को, शांति से देह का वियोग हो जाने को समाधि मण कहते हैं। मरता तो है ही नहीं।
और जिसको अपना जान के बैठा वो छूटेगा। और कदाचित कभी कषाय की मंदता हो जाए तो हाय तौबा भी नहीं होए तो भी समाधि नहीं होगी। शांति से भैया उनने देह छोड़ दी तो भी नहीं होगी समाधि। समाधि तो तब होगी जब ये सम स्वरूप ज्ञान में आएगा, तभी सामायिक होगी, तभी प्रत्याख्यान होगी, तभी आलोचना होगी, तभी निंदा होगी, तभी घरा होगी, सब तभी होगी। बोलो। अज्ञानी भी शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा का जो कुछ है वो सब कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जाने चाहे ये देखो व्यर्थ का दुख नहीं हो रहा, व्यर्थ में तो चीजों को अपना माना, वे सब कर्मोदय जनित है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया बहुत गजब का, 2 पागलों का उदाहरण दिया। 2 पागल, पागल ही लिखा उन्होंने। एक पागल था, एक कौन था? पागल। उसको किसी ने कपड़े पहना दिए, किसी ने उसको दान दे दिए पागल को। अब वो उसको अपना समझने लगा। कौन सा कपड़ा? ये वाला नहीं, दृष्टांत इसका है, समझना इसका है। उसको किसी ने, अब चूंकि वो कपड़ा जिसने दिया था उसके अधीन है तो उसको काटे फाड़े तो अब ये दुखी होता। वो कहता मैंने दिया तुझे, मैं चाहे तोड़ूं फोड़ूं कुछ करूं, काट दूं, क्या चीज है, चाहे मैं सितारी टाक दूं, मैंने दिया तुझे। अब वो कह रहा है उसने दिया, वो कह रहा है मेरा है। तो वो उसकी पराधीन क्रिया देखकर खेद खिन्न होता है। ऐसे सिद्धांत में एक आत्मा और वो पागल। पागल कौन? अज्ञान पागल। उसको कर्मोदय जनित ये देह मिल गई। कैसे मिल गई? कर्मोदय जनित देह मिल गई। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। खुद ही बोल रहे हैं, कर्मोदय जनित ये देह मिल गई। अब कर्म का साता का उदय, असाता का उदय, अनेक तरह के उदय। तो कभी इसमें रोग बीमारी कुछ होता रहता है। अब ये कहता है कि मुझे ही रोग हो गया, और इसी काल में कोड़ टपकने के काल में शुद्धात्मा है कि उसको कोड़ हो गया है। बोलो। कोड़ टपक रहा है, बदबू आ रही है, उस काल में शुद्धात्मा है कि इसको कोड़ हो गया है। बोलो। शुद्धात्मा कोड़ तो शरीर का है, संयोग। अब समझना, अब अपने को शरीर जानने वाला व्यर्थ में ही खेद खिन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? व्यर्थ में ही, तू तो है ही नहीं, तोरे में कुछ हुआ ही नहीं। क्या शब्द डाला? वृथा खेद खिन्न होता है, वृथा ही खेद खिन्न हो रहा है। शरीर को मैं मानकर वृथा ही फालतू में खेद खिन्न हो रहा है, तेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं है। और ये ऐसा जान ले, ऐसा ज्ञान विश्वास, और ये हो गया आत्मा का आचरण। आनंद है सो आत्मा का आचरण है। शरीर की कोई क्रिया, खाना पीना छोड़ना, ये आत्मा का आचरण नहीं है। निर्वार हो गए, निश्चिंतता हो गई, ये आत्मा का आचरण है। आत्मा का आचरण मतलब निश्चिंत प्रणति, निर्भर प्रणति, टेंशन लेस प्रणति, ये आत्मा का आचरण है। अमूर्तिक पर्याय है, मूर्तिक नहीं है वो, आत्मा का आचरण। बोलो, कल्पना करो। फिर दूसरा उदाहरण क्या दिया उन्होंने कि वो ही पागल एक सराय के बाहर फिरता था, वहां पे कोई राजा आते, अपना घोड़ा पार कर जाते, कोई गाड़ी, कोई लोग आते, कोई जाते, कभी ज्यादा आ जाते, कभी कम आ जाते, कोई चला जाता। तो जब लोग आ जाते उन्हें देख देख के खुश होता, और चले जाते दुखी होता, क्यों जा रहे, घोड़ा आया था, क्यों ले जा रहे। इन्होंने कर्मोदय जनित संयोग और शरीर की बात की है वहां पर। ऐसी कर्मोदय जनित चेतन अचेतन पदार्थ का संयोग बनता है।
अब ये रोकी तो गाड़ी आ गई, खुश हो गया पागलों की तरह, और एक्सीडेंट हो गया तो दुखी हो गया। बोलो, घर में भाई बहन पत्नी बच्चे हैं, खुश हो गया, हमारा परिवार हमारा परिवार हमारा परिवार, और कोई माइनस हो गया तो दुखी हो गया। तेरा परिवार है वो, तेरा परिवार तो अनंत गुणों का परिवार है। और फिर गुनगुनाएंगे और समझ में नहीं आएगी, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बोलो, क्या बढ़ गया? मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या बढ़ गया? और काय का नुकसान हो गया? वे चले गए तो क्या नुकसान हो गया? अच्छा नहीं हुआ, जवान चला गया, अच्छा नहीं हुआ। रोते रहो, जीवन भर रोते रहो, जीवन भर रोते रहो। मतलब अनंत कर्म, मतलब नीची गति में जाने की तैयारी, मतलब आर्त ध्यान। बोलो, मैं असंयोगी तत्व। बोलो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, अब हम दादी बन गए, अधिकार बढ़ गया। हम सास बन गए, अधिकार बढ़ गया। क्या बढ़ गया तुम्हारे में? क्या बढ़ गया? बोलो। तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए, शीघ्र भेद विज्ञान कीजिए। आज ही कर लीजिए, कल का पता नहीं है। अभी कर लीजिए, अगले 5 मिनट का पता नहीं है। तारो अहो तारो निजात्मा। तारो कैसे तारेंगे? तत्व ज्ञान से। मुझे तो ये गाथा पता नहीं कितने बार पढ़ी होगी, पहले पहले 2 बार तो, कम से कम 2 बार 3 बार तो ये पूरा ग्रंथ एक बार गो थ्रू हुए ही है। एक बार भैया के साथ में, एक बार प्रदीप सर के साथ में, एक बार खुद पढ़ा होएगा। लेकिन मुझे तो ये ज्ञान में अभी इतनी गजब की विषय बन रही है। ये कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष न जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। फिर से यहाँ शुद्धात्मा है, यहाँ कर्मोदय जनित राग आदि है, और यहाँ पर कर्मोदय जनित ही शरीर आदि का संयोग है। उनकी हनन आदि क्रियाएं हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। कम झूठ कम हिंसा कम चोरी कम कुशील कम परिग्रह। परिभाषा बदल गई है लाइफ में पुण्य पाप की। कल भी मुझे विकल्प आ रहा था, वो बता रहे कषाय कितने प्रकार की, क्रोध मान माया लोभ, है ना, हास्य रति अरति शोभ है, जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। तो ये तो एक कषाय का जब परिचय दिया जा रहा है जिनागम में, तो क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार की कही जा रही है। वहां पे पूजा पाठ दया दान कहाँ कही जा रही है? तुमने भेद क्यों बना लिया? तीव्र क्रोध मंद क्रोध, दोनों क्रोध हैं। तुमने क्या कर लिया? तीव्र क्रोध और मंद क्रोध क्षमा समझ ली। असली क्षमा का परिचय नहीं आया। जहां क्रोध की उत्पत्ति नहीं है वो उसका नाम क्षमा है, और वो उत्पन्न करनी नहीं पड़ती, वो कंटिन्यूअस चल रही है, उसका नाम क्षमा है। कहाँ बताया आचार्यों ने कम क्रोध और ज्यादा क्रोध? क्रोध मतलब क्रोध, वो कम है कि ज्यादा है? इसलिए 5 पाप और 5 मंद पाप। क्या? 5 पाप, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 मंद पाप, कुछ नहीं और। तो ये जो परिणाम और शरीर आदि की क्रिया, हनन आदि की क्रिया, अज्ञानी कौन? बोलो जल्दी बोलो, अज्ञानी कौन? जो देह को अपना
मानता है शरीर भूगत को। ये यहाँ की भाषा में चाहिए, जो इन तीन चीजों में भेद नहीं जानता। बस, जो इन तीन चीजों में भेद नहीं जानता। यहाँ पर तीन चीजें प्रेजेंट हैं, वो इनमें भेद नहीं जान रहा। बस, शरीर की क्रिया, शरीर और पूजा पढ़ेंगे बहुत मजे में। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, और फिर कहते हैं कि मेरे से हिंसा हो गई। जड़ चेतन की परिणति बोला तो ऐसे ही वहां पे लगाओ, आश्रव चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ चेतन की उनने बता दी, तुम आश्रव चेतन की भी लगाओ तो सब भिन्नता भाषित हो जाएगी। शुद्ध आत्मा, जड़ की परिणति और आश्रव की परिणति अपने अपने में हो रही है। सब हम क्या करें, तुम क्या करें, कोई कुछ नहीं करो, भिन्न भिन्न जानो। ओ इतने बुरे परिणाम, हाँ कोई बात नहीं, इतने बुरे परिणाम कर्मोदय जनित हुए हैं, तुम रोक टोक नहीं सकते, क्रमबद्ध में हुए हैं। इतने खराब, हाँ इतने खराब, मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा। ये परिणाम उत्पन्न नहीं होगा आगामी काल में। वेदज्ञान करोगे तो ऐसे खोटे परिणाम होते ही नहीं है, और वेदज्ञान नहीं करोगे तो इनको ही देख देख कर रोते रहना, और इससे और अधिक होंगे। आतंकवादी बन जाओगे मनुष्य देह में आके। खुल्लम खुल्ला बोलते हैं विद्वान, जिस सड़क पर चलते हुए ये दिखाई दे रहे हैं ना, हाथी घोड़ा शेर ये बैल आदि, ये पूर्व में बड़े बड़े पद के धारी मनुष्य थे, और छल कपट मायाचारी से वहां चले गए। बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर लगा लेना। बहु अशुभ पुंज प्रसंग से ये त्रियंच नारक शरीर मिला। ओहो, बहु भेद ज्ञान के अभाव से बारंबार शरीर मिला। ये सब लगाओ, उसमें लाइन है, वे तो एक ही तो लिखेंगे, तुम सब लगाओ। बहुभेद ज्ञान अभाव से ये बार बार शरीर मिला। अब भेद ज्ञान सद्भाव से सारा फेरा मैंने टाला। ऐसे पढ़ो, मैंने सारा फेरा टाल दिया। अब कोई दे तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे। जब हमने तन कारण मिथ्यात्व छोड़ दिया तो अब काय को देह धरेंगे? हम तो नहीं धरेंगे। अब क्यों देह धरेंगे? देह तो तब धरते हैं जब मिथ्यात्व होता है। बोलो। कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष न जानने के कारण भिन्न आत्मा का ज्ञान होने से, यह प्रथम जो अज्ञान है वो भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का आचरण होने से वह अचारित्र है, मिथ्या चारित्र है। अज्ञात की बात तो अब कल करेंगे। अभी तो बहुत बड़ा इसमें रहस्य है। इस टीका में कितनी महिमा है, बोलो अमृतचंद आचार्य भगवान की। देखो पुद्गल का परिणमन, अपन जो बात कहते हैं ना वो कहीं से पुष्ट हो जाती है, इतनी प्रसन्नता होती है। कल वो कह रहे थे, कोई विद्वान कल कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे कि बड़े बड़े किला बने, बड़े बड़े इमारतें बनी, बड़ी बड़ी। कल्पना करो भी कहाँ है आज। लेकिन आप 2500 वर्ष पुराना इतने क्या बोलते हैं, पत्तों पर लिखे हुए आज हमारे सामने हैं। क्या है ये? कौन संभाल रहा है इनको? किन्ने संभाल के रखे? पंचम काल, गिरता हुआ काल, अभी छठवा काल आने वाला है, और ये जिनवाणी आज अपने हाथ में है।
कैसे बच गई जिनवाणी ये? और कितनी तो लोगों ने धू धू करके होली जलाई है, अभी अभी जली है अपन के सामने। ग्रंथ के ग्रंथ निकाल दिए मंदिरों से। तुम नहीं पढ़ना, ये मुनियों का ग्रंथ है, तुम मत पढ़ना, मुनियों का ग्रंथ है। तो भी आज हमारे हाथ में है ये, इसको कैश कर लो। इतनी बेवकूफी हो जाएगी कि दीनहीन है, पामर है, फटे कपड़े हैं, रोटी है नहीं हाथ में, और 1 करोड़ रुपए का चेक हाथ में लेके घूम रहा है, और फिर भी गरीब है। क्या बोला? 1 करोड़ का चेक हाथ में लेके घूम रहा है और तो भी गरीब है। ऐसे ये 1-1 करोड़ के 2-2 करोड़ के चेक हैं ये, और तो अभी तुम दुखी हो, समय सार पढ़ के भी दुखी हो। बोलो, इतने भाव आ रहे हैं, इतने भाव कि बस बहुत आनंद है, ये समझो। अब ये मिथ्या चारित्र की चर्चा अपन कल करने वाले हैं। मिथ्या चारित्र क्या है? मिथ्या चारित्र सब टोटल मिथ्या चारित्र है। टोटल जो परिणति स्वभाव से बाहर है, स्वरूप में स्थिर नहीं है, वो एक ही परिणति है, मिथ्या चारित्र। अब वो कुछ भी जो तुम्हें कहना है सो कहो। स्वरूप का अज्ञान, स्वरूप का विश्वास नहीं, स्वरूप के विश्वास पूर्वक जो चारित्र की परिणति उत्पन्न हो रही है, अस्थिरता, अस्थिर नामक जो परिणति है, अब तुम उसे चाहे कुछ कहना सो कहो, सब मिथ्या चारित्र टोटल। स्वरूप को नहीं जानने पर जो भी चारित्र की परिणति उत्पन्न हो रही है, टोटल मिथ्या चारित्र है। चाहे तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो, खाना पीना हो, कम खाना हो, शुद्ध खाना हो, अशुद्ध खाना हो, घूमना हो, फिरना हो, दया हो, दान हो, विधान हो, एनीथिंग, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, एनीथिंग, टोटल मिथ्या चारित्र, टोटल। जिस परिणति में स्वभाव का आनंद नहीं है, वो मिथ्या चारित्र ही है। क्या बोला? स्यादवाद शैली है ना, आखिरी बात बोल रहे, स्यादवाद शैली है। ये शुभ परिणाम को इसलिए उपचार लगाते हैं कि यदि ये परिणाम पवित्रता में हेतु बन जाए तो हम इसको व्यवहार से कुछ नाम दे देंगे। क्या? यदि ये शुभ परिणाम शुद्धता में यदि हेतु बन जाए, वेद ज्ञान में हेतु बन जाए, तो व्यवहार से इसको कुछ नाम दे देंगे। है तो तब भी मिथ्या चारित्र है। जिस छिलके में केला यदि होगा तो हम उस छिलका को केला कह देंगे। है तो वो तब भी छिलका ही, वो कोई केला नहीं हो जाता छिलका, लेकिन तब वो उपचार लगा देंगे, हरा केला, पीला केला। लेकिन जिसमें केला ही नहीं है, तब तो वो सीधा ही सीधा छिलका है, डस्टबिन में ही डलता है। तब तो उसको कोई केला भी नहीं कह सकता। बोलो, ऐसा कोई व्यवहार करे लोक में? आप घर में आओ, किसी ने बढ़िया प्लेट रखी, बढ़िया केला धो के रखा सब, और सफेद केला खुद ने खा लिया और हरा केला तुम्हारी प्लेट में रख दिया 50-50%। भाई साहब केला खाइए, तब क्या बोलोगे? हमारी उनने बेइज्जती करी। और तू खुद की बेइज्जती करता है रोज दिन जो। बोलो, क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर और हो रहा, और अपनी महानता, मेरे परिणाम, मेरे परिणाम, मेरी क्रिया, मेरा परिणाम। छिलके को आत्मा समझ रहा। बोलो, कितनी बड़ी भूल है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।